अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में भी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। और ख़ुसूसी तौर पे अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी किसी एडवांस कंट्री के डॉक्टर्स से कम नहीं हैं। लाइक अगर आप यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर्स की बात करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे अगर नंबर्स देने की बात आए तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को एक नंबर ज़्यादा दूंगा। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन 9 माह में मैंने जो एक जर्नी मैं जिस जर्नी से गुज़रा हूँ, जिस एक सफ़र से मैं गुज़रा हूँ, उसकी बुनियाद पे कर रहा हूँ। और वो क्या था? जी हाँ, वो ये था कि तकरीबन 9 माह पहले मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ। अच्छा, अब इन साथ ही मैं एक और तमहीद भी बांधता चलूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। देखें, कैंसर बेसिकली एक मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, और ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, और आप मुझ पे बिलीव कीजिएगा कि मैं ये बात जो कर रहा हूँ इसमें हकीकत है। ये कोई किसी अफसाने की बात नहीं कर रहा। वो बात क्या है? वो बात ये है कि कैंसर बेसिकली एक हवा है। बेसिकली खौफ बहुत ज़्यादा है इस नाम का। हम लोगों की आम तौर पे आम आदमी की इतनी रिसर्च नहीं है, तो वो भी ये भी समझता है कि शायद वही आज से 25-30 साल पहले वाला कैंसर है कि जिसको हो गया तो बस उसके दिन गिन रहे होते हैं लोग। कतअन अब ऐसा नहीं है। मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में मेडिकल साइंस की तरक्की की बात की तो उसकी कोई वजह है। अब कैंसर एक मिसाल देता हूँ कि एक रस्सी है बस। आप उसको सांप मत समझें, वो सांप नहीं है। हम सोच रहे होते हैं ये कोई एनाकोंडा है या कोई सांप है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक रस्सी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर बेसिकली क्या है? कैंसर आपका माइंड गेम है। आपके दिमाग के अंदर जितनी आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, उस उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं तो ये एक आम नॉर्मल बीमारी बन चुकी है आज के दौर में। जैसे आपको फ्लू है, जैसे आपको कफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये अब आप समझेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा एग्जैजरेशन कर रहा हूँ। कतई नहीं। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं छोटे क्लिप्स में अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे कैंसर हुआ, उससे पहले मेरे क्या सिम्टम्स थे, मुझे कैसे डायग्नोज हुआ, फिर इलाज कहाँ से हुआ, इलाज कैसे स्टार्ट हुआ, इलाज में क्या क्या हुआ, कीमो कितनी हुई, फिर मेरा ऑपरेट हुआ। और पहला ऑपरेट प्लान होता है, एनेस्थीसिया दे दिया 15 घंटे के लिए जो सर्जरी प्लान थी, और एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे फ़ौरन कैंसिल कर दी मेरी सर्जरी, मुझे वापस भेज दिया। फिर मेरी नया सर्जरी का प्लान हुआ, उसमें क्या क्या बातें नई डिस्कस हुई, नई चीज़ें सामने आईं, और इन सारी चीज़ों के बीच में मेरा फिर ऑपरेट हो गया। और फिर ऑपरेट कैसे हुआ और कितना कॉम्प्लिकेटेड था वो ऑपरेशन, और इन सारी चीज़ों के अंदर मैं क्या सोच रहा था, मेरी मेंटल हेल्थ क्या थी, मैं मेंटली तौर पे कितना स्ट्रॉन्ग था, मैं फ़िज़िकली कितना स्ट्रॉन्ग था, मैंने इसके साथ कितने अच्छे और कितने महज़्ज़ब तरीके से इसको देखा, फेस किया, इसको एक्सेप्ट किया, इसको मैंने फिर डील किया, और मैं इसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन मैं निकल चुका हूँ। ये सारी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिटेल के साथ मैं शेयर करूँगा। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो थी, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी था कि मैं अब आगे वीडियोस के अंदर आप लोगों की खिदमत में क्या लेकर आने वाला हूँ। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे अगले व्लॉग में आप लोगों, या इस व्लॉग में या अगले व्लॉग में आप लोगों का कोई सवाल हो, मेरी स्टोरी से रिलेटेड, या अपना कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें, कमेंट बॉक्स में आप सवाल करेंगे तो मैं ज़रूर उसको एंटरटेन करूँगा। और साथ साथ आप लोगों की सपोर्ट, अगर मेरी वीडियोस आपको लगें कि अच्छी हैं तो ज़रूर शेयर और लाइक करें, और ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह पाक का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।